खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। इन्होंने कावड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया? धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। सोचिए आपको हंसी आनी चाहिए बीजेपी पर। 11 जुलाई से शुरू हो रही आस्था के सैलाब की कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी कलह और क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रूट में होटल, ढाबे, दुकान और नाम पहचान के फरमान पर जमकर घमासान मचा है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी ये फरमान जारी हो गया है। माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इस समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खानपान में थूक, गंदगी और मिलावट सरीखी बेहुदी वाली घटनाओं को लेकर दोनों सूबे के सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं। हरिद्वार से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर तक कुछ संगठन भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। सरकार की दलील है कि हंगामा ही क्यों बरपा है, पहचान ही तो बतानी है। हाँ, जो भी उनके यहाँ कोई भी चीज खाता है, खाद्य पदार्थ की कोई भी भोजन करे तो उसमें थूकने मूत्र करने वाला जो गैंग है, सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने या गौमांस मिलाने का षड्यंत्र करता रहता है, या ऐसी औषधि भी मिला देते हैं कि जिस औषधि मिले भोजन को सनातन धर्म के पुरुष खाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, महिला खाएंगी तो बांझ हो जाएगी। तो ऐसे उनके षड्यंत्रों से बचाने के लिए हमने ये गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अभियान चलाया है। की जांच कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म नहीं आती है आपको? आपकी सरकार को सोमालिया की सरकार बनाया जा रहा है आप ही के अनुषंगिक संगठनों के द्वारा। बजरंग दल, हिंदू सेना, पता नहीं कौन सी सेना, पता नहीं कौन सा दल, आप वो लोग जांच करेंगे? अरे सरकार जांच करे ना। जो सरकारी नियम है, सरकारी नियमों की जांच करने का काम सरकार का है, किसी दल का नहीं है, किसी सेना का नहीं है, किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है। प्राइवेट आदमी की जगह सरकारी आदमी जांच करे, अच्छी बात है। लेकिन ये सब जो लोग हुड़दंगी लोग हैं, जो 4 लोगों का एक समूह बना करके अपनी सेना खड़ी कर लेते हैं, ये योगी आदित्यनाथ को भी बदनाम करने की साजिश है। योगी आदित्यनाथ जी को इसे देखना चाहिए कि उनकी सरकार को, उनके मुख्यमंत्री काल को ये बदनाम। कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर बीते साल की तरह इस आदेश पर विवाद गर्मा गया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इसके पक्ष और विपक्ष में शोर सुनाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आस्था की यात्रा में मजहब का मुद्दा मिलाकर अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसकी तुलना पहलगाम और आतंकियों से कर दी। विपक्ष सरकार के आदेश को सामाजिक अपराध बता रहा है। कोई ये नया नहीं हो रहा है, कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। सरकार को ये बात पता है तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते कि जहां सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ, धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। सोचिए आपको हंसी आनी चाहिए बीजेपी पर। समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है?
और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन तय कर दी है। फैसले के फलसफे पर सरकार का तर्क है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने की कवायद है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम और मजहब से जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर नाम पर संग्राम क्यों? सवाल ये भी है कि कांवड़ यात्रा पर ये क्लेश क्यों?